चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। किसको कहते हैं सामाजिक परिवर्तन, ये हमने तो पिछले वीडियो में पढ़ा है। और आज हम सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को पढ़ेंगे। कैसी है सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति। दोस्तों, जो ये आप नोट्स देख रहे हैं, ये मैंने इग्नू की साइट से डाउनलोड करके मैंने ये नोट्स बनाया है। तो एक एक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। हालांकि मैंने ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाया है, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखें। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएंगी कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति कैसी होती है, और सामाजिक परिवर्तन के बारे में आप अच्छे से समझ जाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। चलिए तो हम सामाजिक परिवर्तन स्टार्ट करते हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति, जिसमें पहला है सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब क्या है? यह सभी समाजों में पाया जाता है, और जहाँ पे सामाजिक परिवर्तन दे दे तो वहाँ पे सार्वभौमिक तो होगा ही। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है और यह सभी समाजों में होता है। कोई भी समाज परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन से बच नहीं सकता है। परिवर्तन एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न हो सकती है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि सभी समाजों में होता है। जैसे कि सभी समाज कौन कौन हो जाएगा? अलग अलग समाज हो जाएगा। जैसे ग्रामीण समाज हो जाएगा, जनजातीय समाज हो जाएगा, कृषक समाज हो जाएगा। तो उसमें क्या अलग अलग क्षेत्र है, सब में परिवर्तन होता है। सारे समाज जो है, ग्रामीण समाज में भी परिवर्तन होता है, वो समाज बच नहीं सकता है। लेकिन उसमें परिवर्तन यहाँ बताया गया है कि एक दूसरे से भिन्न होती है, जो कि एक जैसी नहीं होती है। वहाँ की परिवर्तन जो होती है अलग होती है। जैसे कि जो ग्रामीण समाज है उसमें परिवर्तन धीमी गति से होती है, और हमारे जो शहरी क्षेत्र है, शहरी समाज है, वहाँ की जो परिवर्तन होता है वो थोड़ा तीव्र गति से होता है। और ये जो कोई भी परिवर्तन का जो समाज है वो बच नहीं सकता है। परिवर्तन निरंतर प्रक्रिया है। आप ही सोचिए, अगर समाज में परिवर्तन ना हो तो समाज के बारे में आप कल्पना कैसे करेंगे? कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, और हमारे लिए परिवर्तन आवश्यक ही है। अगर समाज में परिवर्तन होगा तभी हम कुछ नई चीज़ों को सीख पाएंगे। जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हम छोड़ते हैं और नई चीज़ों को हम सीखते हैं। तो परिवर्तन हमारे लिए आवश्यक भी होता है। तो इसलिए यह सभी समाजों में होता है। और परिवर्तन जहाँ सामाजिक दे दे, समाज मतलब ये संपूर्ण समाज की बात कर रहा है, और संपूर्ण समाज में आपका सभी समाज आ जाएगा। अगर एक पर्टिकुलर किसी एक समाज की बात करता, यहाँ पे ग्रामीण समाज की बात करता, तो उसमें हम यहाँ पे ये नहीं लिखते कि सभी समाजों में परिवर्तन होता है, बल्कि ये लिखेंगे कि हम ग्रामीण समाज में परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन बताया है। समाज, आप सोचिए समाज किसको कहेंगे? जिसमें संपूर्ण व्यक्तित्व आता है, सारे लोग रहते हैं, तो उसमें सभी समाज में परिवर्तन। जब समाज में परिवर्तन होगा तो समाज के जितने भी अंग हैं सब परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे कि परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, धर्म है। आप देखिए, जब समाज में परिवर्तन हुआ है तो जैसे पहले के परिवार हमारा संयुक्त परिवार था, लेकिन अब क्या हो गया? धीरे धीरे हमारा परिवार जो हो गया छोटा हो गया। ये परिवर्तन हो गया है। वो संयुक्त से अब क्या हो गया है? छोटा परिवार में हो गया। तो इस तरह क्या हुआ? एक परिवर्तन हुआ है। विवाह में भी हमारा परिवर्तन हुआ है। जैसे पहले की विवाह के तौर तरीके, रीति रिवाज अलग हुआ करते थे, लेकिन अब के जो परिवर्तन हुआ है उसके वजह से विवाह में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, बहुत सारे उसमें चेंजिंग हुई है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि सभी समाजों में परिवर्तन होता है और कोई भी समाज इससे बच नहीं सकता है। अगला है सामाजिक परिवर्तन सतत होता है। सतत मतलब क्या होता है? सतत मतलब बिना रुके, लगातार होता रहता है, हमेशा होता रहता है। यहाँ पे हमने देखा है कि सभी समाजों में होता है, और सभी समाजों में सभी, जैसे कि है कि कोई सोचता होगा कि आखिर परिवर्तन
कैसे होता है, कभी रुक रुक के होता है या तीव्र होता है, तो ऐसा नहीं है, ये लगातार होता रहता है। हेडिंग का मतलब ही है कि सामाजिक परिवर्तन सतत होता है, सतत मतलब लगातार होता है। जैसे समाज में लगातार परिवर्तन होता रहता है, इसे रोका नहीं जा सकता है। हर पल हमारे समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे समाज जो है ना, उसमें परिवर्तन लगातार होता है। जैसे कि होता है कि ऐसा नहीं है कि कभी तीव्र होता है, कभी तीव्र होता है, फिर आगे चल के कभी परिवर्तन जो होता है स्लो हो जाता है, कभी धीरे धीरे वो परिवर्तन होता है, कभी तीव्र परिवर्तन होता है, लेकिन होता ज़रूर है। ये तीव्र होता है या स्लो होता है, ये होता रहता है, लेकिन कभी ये रुकता नहीं है। नेक्स्ट है कि सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। ये सही बात है, हम सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। आप ही ले लीजिए, क्या आप आज कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ आने वाले समाज में हमारा समाज कैसा होगा? नहीं कर सकते हैं कि हमारा समाज आगे चल के 2025 में या 30 में हमारा समाज कैसा होगा, किसी को नहीं पता है। तो इसलिए इसका भविष्यवाणी करना बहुत ही कठिन है। सामाजिक परिवर्तन के सटीक रूप में कोई भी भविष्यवाणी करना असंभव है। औद्योगिकरण, शहरीकरण ने हमारे परिवार और विवाह प्रणाली में परिवर्तन किया है। हाँ, जैसे कि आप ये कह सकते हैं, जैसे किसी आधार पे परिवर्तन की भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे औद्योगिकरण क्या है? एक आधार है। औद्योगिकरण के परिणाम क्या हुआ है? तो औद्योगिकरण के परिणाम जो हुआ है, हमारे परिवार बदल गए हैं। जब हमारे समाज में औद्योगिकरण आया, जब कंपनियों की व्यवस्था हुई, तो लोग क्या किए, ग्रामीण से लोग शहर में आने लगे, और शहर में आने लगे किस लिए? रोजगार के लिए। तो जब यहाँ पे शहर में आने लगे तो धीरे धीरे क्या हो गए, वो शहर में बस गए, यहीं पे रहने लगे। तो क्या हो गया, उनका परिवार चेंज हो गया। जैसे कि ग्रामीण में वो संयुक्त रूप से रहते थे, एक परिवार में 10 लोग 15 लोग रहते थे, लेकिन अब शहर में तो सारे लोग नहीं आ जाएंगे, कुछ फैमिली ही आएंगे जो वर्क करने के लिए होंगे, उनके फिर वो साथ में उनकी बीवी बच्चे रहते होंगे। तो इस तरह उनका परिवार क्या हो गया, एक छोटा परिवार हो गया है। और अब वो विवाह जो है उसमें भी परिवर्तन होने लगा है। अब जैसे ग्राम में जो विवाह की जो भी परंपरा रीति रिवाज थी, अब शहर में तो वैसी नहीं रहेंगी। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण और शहरीकरण की वजह से हमारे परिवार में और विवाह में जो है परिवर्तन हुआ है। लेकिन आप बिना किसी आधार पर परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सटीक रूप में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला है सामाजिक परिवर्तन एक समान नहीं होता है। अब हमने आपको बताया ही है कि सामाजिक परिवर्तन जो है एक समान नहीं होता है, हमेशा तीव्र नहीं होगा और स्लो नहीं होगा, अलग अलग होता है। जैसे कि सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं होती है। अधिकांश समाजों में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जबकि कुछ अन्य समाजों में तेजी से होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में तीव्र गति से परिवर्तन होता है। जैसे मैंने बताया ये कि ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें परिवर्तन एकदम धीमी गति से होता है, और शहरों में होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो इस तरह परिवर्तन एक समान नहीं रहता है। परिवर्तन का जो स्टेप है वो अलग अलग होता रहता है। हर समाज में, जनजाति समाज में तो बहुत ही स्लो होता है। और तीव्र परिवर्तन ना होने का बहुत ही कारण है। जैसे कि उनमें क्या होता है, शिक्षा का अभाव होता है, वो जागरूक नहीं होते हैं। अगर वो भी अच्छी तरीके से शिक्षित हो, जागरूक हो, तो वहाँ पे भी परिवर्तन क्या होगा, तीव्र गति से होगा। तो इस तरह से जो शिक्षा है हमारे समाज को परिवर्तन तीव्र बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के माध्यम से आज हमारा जो समाज आदिम समाज से आधुनिक समाज में आ गया है, वो किसके कारण आया है, हमारे शिक्षा के परिणाम स्वरूप ही आया है। लोग शिक्षा ग्रहण किए हैं, जागरूक हुए हैं, तो इस वजह से हमारे समाज क्या है, इससे परिवर्तन होता रहता है। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। एक शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो हम समाज को परिवर्तन कर सकते हैं और समाज को बदल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति है बहुत अच्छे से समझ में आ गया।